Hello everyone. Today we will start with a new organic chemistry chapter that is alkene. Previous videos में हमने alkane को cover कर लिया था. Alkene is also known as olefin because it is oil forming in nature, right? And its general formula is CnH2n. First member is ethene and in this double bond is there. Alkene में ene है तो it means double bond is there. One is single bond, another is pi bond. Hybridization is sp2 and whenever sp2 hybridization is there, molecule has planar structure. The most important thing regarding the alkenes are, ये हमने आइसोमेरिज्म वाली वीडियो में कवर किया था टॉपिक कि अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होती है, हमारे पास फ्री रोटेशन होती है ग्रुप्स की. बट इन द केस ऑफ डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज देयर and in the case of double bonded molecules we are having two kind of symmetrical isomerism, that is cis and trans. If bulky groups are on the same side then it is cis in nature, and if bulky groups are opposite to each other then it is known as trans in nature, right? तो cis को z फॉर्म भी बोलते हैं and trans को e भी बोलते हैं and it is a ez nomenclature. तो अगर आपने ई जेड का क्वेश्चन कोई पेपर में आता है देन हाउ यू विल आइडेंटिफाई वेदर दिस मॉलिक्यूल हैज़ ई कॉन्फ़िगरेशन और जेड कॉन्फ़िगरेशन. आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट द मॉलिक्यूलर वेट प्रायोरिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट इट इज़ मोर देन ब्रोमीन, तो नंबर 1 इज़ असाइन टू आयोडीन एंड नंबर 2 इज़ असाइन टू ब्रोमीन. आउट ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन नंबर 1 इज़ असाइन टू क्लोरीन क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. So now see, number 1 on the same side, number 2 on the same side. That's why it is cis in nature and cis is also known as Z. Right? Now, out of cis and trans, अगर alkenes की हम बात करें then trans alkene is more stable than cis alkene. Why? Because अगर सिस है तो क्या होगा, बल्कि ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, और बल्कि ग्रुप अगर एक साइड पे आ गए तो वो क्या करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे, रिपल्शन कॉज करेंगे. एंड इफ रिपल्शन और स्टीरिक हिंड्रेंस इज देयर इन एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट क्रिएट्स अनस्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल. तो अगर सिस और ट्रांस कोई क्वेश्चन आता है तो हमने क्या टिक करना है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल. नाउ more is the substitution, more is the stability of alkene. This is again very important factor. This is ethene, simple molecule, right? Now I am going to substitute hydrogen with one methyl group. This is more stable. Again this hydrogen is substituted with methyl. अब मैंने क्या किया, ये क्या था हमारे पास, this is cis, this is trans. Obviously trans is more stable. अभी हमने किया है. अब यहाँ पे दो थे मिथाइल ग्रुप, आई एम अगेन सब्सटीट्यूटिंग वन हाइड्रोजन विद CH3, तो ये चारों कर दिए. वेन एवर सब्सटीट्यूशन इज इंक्रीजिंग, हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करके कुछ और ग्रुप्स लगाते जाओगे, इट क्रिएट्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन मॉलिक्यूल. एंड दिस इज बेस्ट एक्सप्लेन कि जैसे जैसे आप सब्सटीट्यूशन इंक्रीज करोगे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डिक्रीजेस, कि मॉलिक्यूल की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी. इट मीन्स एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल इज डिक्रीज्ड. और एक सिंपल जो है वर्ड्स में आप एक चीज़ याद रखो कि अगर कोई आप केमिस्ट्री में बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल की एनर्जी अगर कम है दैट मीन्स इट इज़ स्टेबल. इफ़ मॉलिक्यूल हैज़ हायर एनर्जी इट मीन्स इट हैज़ सम काइंड ऑफ unstability associated with it. So energy decreases, it means it gain stability. The more is the substitution, more is the stability of alkene. Now method of preparation of alkene. तो first method is from alkyl halide. तो MCQs में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अल्काइल हेलाइड है जो, जब आप एल्कीन प्रिपेयर करते हो तो विच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज देयर, इट इज़ द एलिमिनेशन मैकेनिज्म, राइट? हाउ इट प्रोसीड्स, सी नाउ वी आर हैविंग CH3 CH2 Br, अल्काइल हेलाइड. हेलाइड मीन्स हेलोजन, अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हेलोजन लगा होगा तो उसमें से आपने क्या करना है, यू हैव टू अटैक KOH, अल्कोहलिक KOH लिया. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इट विल abstract हाइड्रोजन.
ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव कर गई और ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो एल्कीन इज द एंड प्रोडक्ट, राइट। नाउ दिस इज द सिंपल मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल कोई ऐसा हो, देन KOH, right, this is a beta elimination. Why beta elimination? The carbon which is attached with functional group, it is alpha in nature, and the carbon which is attached with alpha, it is beta in nature, right. तो beta से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, that's why it is beta elimination. Now अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, मैं दोबारा राइट करती हूँ इसको, राइट, ये है मेरे पास मॉलिक्यूल। तो हम बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन की। बीटा एलिमिनेशन है तो हमने क्या करना है, इसमें KOH का अटैक करवाना है, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट। अल्फा कौन सा होगा, द विच इज अटैच्ड विद डायरेक्टली विद द फंक्शनल ग्रुप। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़, हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। हो सकता है कि ये यहाँ पे इसको ले और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाए, ये एलिमिनेट हो जाए, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमारे पास ये बन गया। सेकंड, ये भी तो हो सकता है कि ये OH नेगेटिव इसको ले ले, बिकॉज इट इज़ बीटा एलिमिनेशन, इट इज़ ऑल्सो बीटा हाइड्रोजन, ये यहाँ पे आए और ये निकल जाए, तो हमारे पास ये वाली एल्कीन बन जाए। तो प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कि हमारे पास इस रिएक्शन में 2 बन सकती हैं। तो पंगा क्या है कि अब इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर माइनर। बहुत बार ये पूछा जाता है क्वेश्चंस में मेजर और माइनर का, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर वाली साइड पे कितने ग्रुप्स लगे हैं, 1 and 2। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसकी साइड में सिर्फ एक ही कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो अल्कीन विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड, इट इज़ मेजर इन नेचर, एंड अल्कीन विच इज़ least stable, it is minor product, and this is Sitzef rule। याद रखना है आपने कि whenever there is possibility of formation of 2 type of alkene, कि जहाँ पे हमारे पास 2 तरह से alkene बन सकती हैं, मेजर और माइनर, किसके बेस पे डिसाइड करोगे आप, डिपेंडिंग अपॉन देयर substitution। more is the substitution, that product is major one, right। now in the case of previous section, beta elimination mechanism, the order of halosine, iodine is more stable reactive than bromine, than chlorine, than fluorine, and alkyl halides का order क्या रहेगा, tertiary alkyl halides are more stable than secondary than primary, right। again this is very important for MCQs। now second method is from dihalosine derivative। di means 2, halosine means anything, bromine, chlorine, fluorine, iodine, right। so this is one bromine, another bromine, mean in the one molecule we are having 2 halosine group, and it is also known as vicinal dihalide, because on 1 and 2 carbon substitution is there। when it is reacted with zinc, we are getting alkene as end product। third reaction from alkyne, Sebaceous Anderson reaction। in alkane हमने ये reaction की थी, जिसमें हमने एल्कीन लिया था, हाइड्रोजन ऐड की थी और अल्केन बनाया था। इन द सेम वे वी आर टेकिंग अल्काइन एंड एडिंग हाइड्रोजन इन इट, and after this 1 hydrogen is added on this side, 1 on this side, reduction is there, and we are getting this alkene। now there is again very important point, if we are taking Lindlar's catalyst, which is nickel palladium poisoned by BaSO4 और quinoline, सल्फर भी होता है बीच में, ठीक है। तो अगर आप लिंडलर्स कैटलिस्ट लेके चलते हो तो यू आर ऑलवेज गेटिंग सिस एल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर MCQs, जो हमेशा पूछा जाता है और बहुत बार हम गलत भी करते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। एंड अगर आपके पास बिर्च रिडक्शन लिखा हो इसमें, तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन। एंड बिर्च रिडक्शन में क्या यूज़ करते हैं, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। okay, these 2 points are very important, and collectively this reaction is known as Sebaceous Anderson reaction। now next method is Kolbe synthesis method।
इन द अल्केन वी ऑल्सो डिड दिस रिएक्शन कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, उसमें भी हमने ये सोडियम सॉल्ट यूज़ किया था. तो वी आर टेकिंग सोडियम सक्सिनेट, एडिशन ऑफ वाटर एंड वी पास्ड इलेक्ट्रिसिटी इन इट. आफ्टर दिस ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे. एल्कीन इज एंड प्रोडक्ट, NaOH, CO2 इज एलिमिनेटेड एंड हाइड्रोजन इज, दीज आर साइड प्रोडक्ट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म अगेन जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल. D means removal, right? Dehydrogenation of alcohol. It is done in the presence of फर्स्ट रिएजेंट है, आपकी रिएक्शन में लिखा हुआ हो सकता है H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर, या फॉस्फोरिक एसिड भी लिया हो सकता है आपके पास, या हम Al2O3 625 केल्विन टेम्परेचर पे भी हम ये रिएक्शन कर सकते हैं, राइट? तो यू हैव टू टेक अल्कोहल. ये वाले तीनों रिएजेंट्स में से कोई भी रिएजेंट ले लो. अल्कीन इज एंड प्रोडक्ट एंड वाटर इज द साइड प्रोडक्ट. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ये बहुत अच्छे से करने वाला है बिकॉज इसके बेस पे MCQs आते हैं, तो इसको क्लियर किए बिना आप आगे उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. H2SO4 it is going to be break down into H positive and HSO4 negative. This is electron deficient species and this is electron rich species. Now ये अल्कोहल है हमारे पास, ये हमारे पास H पॉजिटिव जो यहाँ से निकला. नाउ OH है जो यहाँ पे, इट हैज़ लोन पेयर, ऑक्सीजन हैज़ लोन पेयर, इट मीन्स इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच. जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दो ही फैक्टर्स पे चलती हैं. मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ क्लास में भी, यहाँ पे भी, कि हमें रिएक्शंस में, मैकेनिज्म में दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि विच स्पीसीज इज़ इलेक्ट्रॉन रिच एंड विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. मीन्स इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमेशा डेफिशिएंट पे अटैक करेगा, ये याद रखना है आपने. एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज गोइंग टू अटैक ऑन H पॉजिटिव. यहाँ पे इसके ऊपर चला गया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट कर दिए. जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव. तो ये आ गया. तो इसको क्या बोलते हैं फॉर्म को, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज इसने इस प्रोटोन को साथ में अटैच कर दिया, दैट्स वाई प्रोटोनेटेड अल्कोहल. अब ये वाला जो चीज़ बना था, जब भी हमारे पास रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक में, कोई +1 की रिएक्शन है, +2 की, BAC की कोई रिएक्शन देख दो, जहाँ पे भी प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ गई, बॉन्ड वहाँ से टूट जाना है और वहाँ से वाटर की रिमूवल होगी. 100% श्योर है ये. तो ये मॉलिक्यूल था, बॉन्ड टूटा, ये डेफिशिएंट था, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके चला गया और वाटर निकल गया. तो अगेन कार्बोकेटायन इज जनरेटेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, पहले तो ये रिएजेंट्स का बनता है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज़ करेंगे एल्कीन बनाने के लिए. सेकंड जो क्वेश्चन बनता है कि इन दिस मैकेनिज्म डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड. तो कार्बोकेटायन इज द इंटरमीडिएट, राइट? कार्बोकेटायन बन गया. कार्बोकेटायन बना तो नेगेटिव ये हमने यूज़ कर लिया था. उसके बाद HSO4 पड़ा है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और एल्कीन इज़ द एंड प्रोडक्ट. तो जहाँ पे भी कार्बोकेटायन हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है तो रेक्टिविटी इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी. सी ऑर्डर ऑफ रेक्टिविटी इज़ टर्शरी अल्कोहल इज़ मोर रेक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. वाई? सी इफ़ आई एम हैविंग दिस रेक्टेंट, दिस रेक्टेंट, दिस रेक्टेंट, तो मैकेनिज्म मैंने आपको करवा दिया. देखो H पॉजिटिव आया, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये भी यहाँ पे अटैक करेगा, ये भी यहाँ पे अटैक करेगा. तो वी आर गेटिंग CH3, CH3. तो यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, CH3, CH3, यहाँ पे H था, OH2 पॉजिटिव, CH3, CH3, OH2 पॉजिटिव. दिस इज़ प्रोटोनेटेड फॉर्म. प्रोटोनेटेड फॉर्म जब भी आ जाएगी, मैंने आपको बता दिया था कि बॉन्ड उसके अगले स्टेप में टूट जाना है. तो वी आर गेटिंग CH3, ये बन गया यहाँ पे पॉजिटिव, वाटर निकल गया यहाँ से. सेम यहाँ से भी हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, एंड यहाँ से भी हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटायन. नाउ चेक विच टाइप ऑफ कार्बोकेटायन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड. यहाँ पे कार्बन है, इट इज़ अटैच्ड विद 1, 2, 3 कार्बन्स. ये वाला कार्बन आगे 3 से अटैच है, दैट्स वाई इट इज़ टर्शरी कार्बोकेटायन.
This carbon is attached with only 2 carbons on the further side, that's why secondary carbocation, and this is primary carbocation. और हमेशा आपने याद रखना है टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो उसी की रिएक्टिविटी के बेस पे हम ये वाला मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो इसके बेस पे जो MCQs आते हैं वो कैसे आते हैं। सी, मान लो आपको ये दे दिया ब्यूटेनॉल एंड दे आर आस्किंग कि क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। ब्यूट 1 इन बनेगा, 2 इन बनेगा, मेजर बनेगा, माइनर बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेंगे, डबल बनेंगे। तो आपने क्या करना है, आपको मैकेनिज्म याद होना चाहिए। मैकेनिज्म अगेन डिहाइड्रोजिनेशन ही है, अल्कीन ही बनना है इसमें। तो पहले क्या बनेगा, OH2 प्रोटोनेटेड बॉन्ड ब्रेकेज कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक के साथ आगे अटैच है, दैट्स वाई प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमें पता है टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। यहाँ तक तो आपने सेम चलना है मैकेनिज्म में। उसके बाद देखो कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये कुछ रीअरेंज कर सकता है, क्योंकि प्राइमरी हमारा लीस्ट स्टेबल है, ये सेकेंडरी में चेंज हो सकता है, टर्शियरी में हो सकता है या नहीं हो सकता। ये देखो, अब ये हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ पे है ये यहाँ पे मूव कर जाए, हो सकता है। अगर ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला जाए तो हमारे पास कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये वाला कार्बन आगे 2 से अटैच है, दैट्स वाई इट इज़ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो आगे हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा एंड वी आर गेटिंग ब्यूट 2 इन। और अगर ये वाला हाइड्रोजन हमारा यहाँ से निकलता है तो वी आर गेटिंग ब्यूट 1 इन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि ब्यूट 2 इन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज स्टेबिलिटी और जो रिएक्टिविटी जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है दैट इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हमेशा टर्शियरी वाला ज़्यादा होगा देन सेकेंडरी से देन प्राइमरी से। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा सेकेंडरी वाला बनेगा इंस्टेड ऑफ ब्यूट 1 इन। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। लास्ट 2 रिएक्शंस, क्रैकिंग ऑफ नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। अगर आपके पास ये है कोई भी अल्केन, नेचुरल गैस लिया है या पेट्रोलियम है, एट द हायर टेम्परेचर इट इज़ गोइंग टू बी डिसोसिएटेड इनटू दिस काइंड ऑफ products, alkene is formed. Last reaction for the synthesis of alkene, it is a dehydrogenation of alkane. alkane लेना है, alkane में से आपने ऐड किया Cr2O3 Al2O3 770 Kelvin, heating is there, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, that's why dehydrogenation. D means removal, hydrogenation means हाइड्रोजन। तो आपके पास alkene हमारा end product बनेगा, right? This is all about the alkene synthesis, and if you have any doubt then let me know about this in the comment box। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी और आपको लगता है कि आपको समझ आ रहा है then please subscribe my channel। thank you so much।